नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में सुबह की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों, मोदी सरकार के ऊपर गरजे राहुल गांधी। पहले ही इस दिन के संसद में हंगामा, राहुल का माइक बंद करने पर जोरदार तरीके से राहुल ने भड़ास निकाली। आखिरकार क्यों दोस्तों, फिर से एक बार सदन हुआ स्थगित। सदन के स्थगित होने पर संजय रावत ने निकाली जमकर भड़ास। कैसे दोस्तों दिल्ली का एयरपोर्ट का टर्मिनल गिरा दोस्तों, मोदी सरकार घिरी। 3 महीने के अंदर ही दोस्तों पूरा टर्मिनल ध्वस्त। आखिरकार रेत में दोस्तों सीमेंट थी कि सीमेंट में रेत थी। अब कांग्रेस ने सवाल दाग दिए। और क्यों दोस्तों, अमेरिका की रिपोर्ट से बिलबिला उठी बीजेपी। अमेरिका ने सच्चाई बता दी तो नरेंद्र मोदी की कमजोर नफ्स को पकड़ लिया। बताएंगे चापलूसी करने के बाद भी आखिरकार सच क्यों बोलता है अमेरिका। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। दोस्तों, अगर बात करें लोकतंत्र की तो लोकतंत्र का सबसे मजबूत चेहरा राहुल गांधी है। अगर हम बात करें सच्चाई की तो शायद सबसे पहला नाम राहुल गांधी का ही दिमाग में आता है, क्योंकि राहुल गांधी ने कभी ये नहीं कहा कि वो हिंदुओं के लिए काम करते हैं या मुसलमानों के लिए काम करते हैं या ईसाई के लिए या सिख के लिए। लेकिन बीजेपी खुलेआम कहती है कि हम हिंदुत्व के लिए काम करते हैं और हम कट्टर हिंदुत्ववादी लोग हैं। सवाल नंबर 2 दोस्तों, आखिरकार फिर से एक बार राहुल गांधी का माइक बंद कर दिया गया। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी सच की आवाज़ उठा रहे थे। अगर जनता ने दोस्तों उनको संसद तक पहुंचाया है तो उनका मतलब ये है कि जो बच्चों की परीक्षा लीक हुई है, नीट परीक्षा, उसका मुद्दा वो उठाएं। लेकिन राहुल गांधी का माइक बंद कर दिया गया। राहुल गांधी का माइक बंद करने के साथ साथ दोस्तों संसद में ज़ोरदार हंगामा हो गया। राहुल गांधी ने कहा कि मैं सिर्फ युवाओं की आवाज़ उठा रहा था और मैं चाहता था कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर इस मुद्दे पर चर्चा करें। लेकिन आज एक बार फिर से मेरा माइक बंद कर दिया गया है। राहुल गांधी ने कहा कि इस तरीके से माइक बंद करने से नहीं चलेगा। अगर हम जिन लोगों ने हमें भेजा है ये करने चुनकर दोस्तों, क्यों, ताकि वो उनके मुद्दे उठा पाएँ। और अगर आप समझिए विपक्ष मुद्दे ही नहीं उठा पाएगा दोस्तों तो फिर कैसे चलेगा काम। और सरकार की जो मनमानी है वो अभी से दिख गई है कि सरकार दोस्तों पूरी तरीके से बौखला चुकी है। वो नहीं चाहती कि विपक्ष जो है वो इस तरीके के मुद्दे उठाए ताकि भाजपा को नुकसान ना हो। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़का अमेरिका। अमेरिका ने दोस्तों बता दी सच्चाई तो बिलबिला उठी मोदी सरकार। दरअसल दोस्तों, जब भी कोई मोदी सरकार की कमज़ोर नस पकड़ लेता है ना तो मोदी सरकार को दुखने लगती है। आपको बता दें, अमेरिका की इतनी चापलूसी करने के बाद भी कभी भी अमेरिका दोस्तों झूठी रिपोर्ट नहीं छापता है। वो वही लिखता है जो भारत में इस वक्त हो रहा है इंडिया में। आपको बता दें, अमेरिका ने एक रिपोर्ट जारी की है, उसमें अमेरिका कहता है कि फ़िलहाल ये बहुत चिंताजनक स्थिति है कि भारत में, इंडिया में जो है बुलडोज़र का एक्शन बढ़ता जा रहा है और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि धर्मांतर जैसे कानून बनाकर मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। उनके घरों पर और उनकी दुकानों पर बुलडोज़र जैसी कार्रवाइयाँ कर दी जाती हैं। यही नहीं, ये भी कहा गया है कि फ़िलहाल ये बहुत चिंताजनक है कि जो ख़ास करके अल्पसंख्यक लोग हैं उनके धर्म स्थलों तक पर बुलडोज़र चलाया जाता है, उनकी दुकानों और उनके घरों पर भी बुलडोज़र चला दिया जाता है। और दोस्तों ये बात सच है, मस्जिदों को ढहाया जा रहा है, उनके ऊपर बुलडोज़र चलना है, दरगाहों को ढहाया जा रहा है। कब तक ये चीज़ें छुपी रहेंगी अमेरिका से? अमेरिका जबकि अभी लोग आए थे और मोदी सरकार से भी मिले थे एंटी ब्लिंकन, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने सच ही छापा दोस्तों, जो सच था। यही नहीं, इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि ईसाइयों के धर्म स्थल को भी इसी तरीके से ईसाइयों को भी निशाना बनाया जा रहा है। और ये कहा जाता है कि फ़िलहाल इन्होंने धर्मांतर का धर्म परिवर्तन करवाने की कोशिश की है और इसलिए उन लोगों के धर्म स्थलों को भी निशाना बनाया जाता है और उल्टा उन्हीं को जेल में डाल दिया जाता है। तो अब आप समझ सकते हैं दोस्तों कि सरकार की नाकामी अमेरिका ने कितने बखूब और कितनी सही तरीके से छापी है। और ये वर्ड टू वर्ड वही है दोस्तों जो भारत में इस वक्त हो रहा है हमारे इंडिया में। कई ईसाइयों के धर्मस्थल को इसलिए टारगेट कर लेते हैं, वो ये कट्टर हिंदुत्ववादी कहते हैं कि तुम लोग धर्मांतर करवा रहा हो, मतलब कि तुम हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करके उनको ईसाई बना रहा हो। और दोस्तों यही आरोप मुस्लिमों पर भी लगाते हैं वो कि तुम लोग जो है हिंदू भाइयों को मुस्लिम में कन्वर्ट कर रहा हो। और यही नहीं, मुस्लिमों के घरों पर बुलडोज़र चला देना, आरोपी कोई भी है लेकिन सिर्फ मुस्लिम के घर पर ही बुलडोज़र चलता है। अगर ये लोग इतने ही दानवीर कर हैं और इतने ही सच्चे हैं तो क्यों नहीं चलाते दोस्तों जो लोग रेप करते हैं लड़कियों का,
जो बस इसलिए क्योंकि वो दूसरे धर्म से, हिंदू धर्म से, इसलिए उनके घर पर बुलडोज़र नहीं चलता। पता है क्यों दोस्तों? इसलिए नहीं कि नरेंद्र मोदी हिंदू भाइयों से प्यार करते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि हिंदू भाइयों का वोट चाहिए। उनके दिल में ये नफ़रत पैदा कर दे कि देखो हम सिर्फ मुसलमानों पर ही कार्रवाई करते हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन आज आखिरकार जनता ने बता दिया कि ये देश हिंदू राष्ट्र न कभी था, न कभी है और न कभी हो सकता है। ये देश इंडिया था, इंडिया है और इंडिया ही रहेगा। चाहे बीजेपी आ जाए या बीजेपी के दोस्तों पुरखा भी निकल कर आ जाएंगे ना खबरों में से, तब भी वो इस देश को पलट नहीं सकते, तब भी वो इस देश के भाईचारे को ख़त्म नहीं कर सकते। पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ दोस्तों, मैं बैठा हुआ, इस देश को कभी भी कोई भी हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकता, क्योंकि ये देश भाईचारे का देश है। यहाँ पर दोस्तों आप समझिए, यहाँ पर रमेश भी रहते हैं, यहाँ पर दोस्तों जो है यहाँ पर रहीम भी रहता है। तो इस देश की जो खूबसूरती वो कोई मिटा नहीं सकता है। हम रहे ना रहें दोस्तों, जाहिर सी बात है इंसान की ज़िंदगी ज़्यादा लंबी नहीं होती है, लेकिन हम रहे ना रहें, आप रहे ना रहें दोस्तों, लेकिन ये देश ऐसा ही खूबसूरत रहेगा। लोग इसी तरीके से दुनिया में आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन देश को जो लोग बदलने की कोशिश करेंगे वो लोग खुद बदल जाएंगे। उनकी दोस्तों आप समझिए साख मिट जाएगी, लेकिन वो देश को कभी बदल नहीं पाएंगे। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल संसद में ज़ोरदार हंगामा, विपक्ष ने मचाया हंगामा तो सदन हो गया स्थगित। दरअसल दोस्तों हमने तो पहले ही कहा था, ओम बिरला मतलब दोस्तों विपक्ष की आवाज़ दबाना। ओम बिरला दोस्तों मुझे नहीं लगता कि वो लोकसभा के स्पीकर हैं, मुझे तो ऐसा लगता है वो बीजेपी के स्पोक पर्सन हैं या प्रवक्ता हैं, क्योंकि दोस्तों बीजेपी के ही पक्ष में वो बातें करते हैं। जैसे ही विपक्ष अपनी असली बात बोलना शुरू करता है, जैसे ही राहुल ने नीट का मुद्दा उठाया, माइक बंद कर दिया। भाई आप खुलेआम कह दो कि हम तुम्हें नहीं बोलने देंगे, हम तुम्हें किसी मुद्दे पर बात नहीं करने देंगे, तो जाहिर सी बात है बेचारा विपक्ष परेशान ही ना हो। क्योंकि दोस्तों इस तरीके से ये करना और विपक्ष को रोकना, उसे सच बोलने नहीं देना दोस्तों, ये तो बहुत ही शर्म की बात है। अब शर्म की बात इसलिए है दोस्तों कि नरेंद्र मोदी पूरी कोशिश कर रहा है कि विपक्ष जो है दोस्तों वो सच ना बोले। लेकिन मैंने आपसे पहले भी कहा है, फिर कहूँगा, प्रधानमंत्री इस देश में कितनी ही कोशिश कर ले दोस्तों, लेकिन जनता असली मुद्दे उठाएगी। सिर्फ लालच दे देने से कुछ नहीं होता है कि फ़िलहाल ये हो रहा है वो हो रहा है। जनता देख रही है 8 सालों से, पूरे 10 सालों से आपने क्या किया। और आपने नीतीश नायडू के बल पे सरकार भले ही बना ली हो, लेकिन दोस्तों इसमें नीतीश भी नपेंगे, क्योंकि नीतीश गलत का साथ दे रहा है और जो गलत का साथ देता है दोस्तों उसका हाल भी बहुत बुरा होता है। ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ दोस्तों, आने वाले समय में विधानसभा चुनाव नीतीश हारेंगे बिहार का, क्योंकि दोस्तों इस वक्त बिहार के लोग नीतीश से चिड़े हुए हैं। इस वक्त देश की सत्ता बदल सकती थी और मेन गेम चेंजर दोस्तों यहाँ पर नीतीश कुमार बनते, लेकिन उन्होंने बीजेपी का साथ दिया। अब आप सब समझ सकते हैं कि एक गलत का साथ देने का मतलब है पूरे देश को धोखा देना, और जो लोग दोस्तों देश को धोखा देते हैं देश भी उन्हें एक्सेप्ट नहीं करता है। मैंने तो बार बार इस चीज़ को कहा है, फिर से कहूँगा, चाहे कितनी ही कोशिश ये लोग कर लें दोस्तों, देश की जनता को ये लोग डरा धमका नहीं पाएंगे। इस देश ने तय कर लिया है कि अब इस देश में मोदी सरकार नहीं रहेगी। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक और भ्रष्टाचार आया सामने। आपको बताते संजय सिंह ने निकाली नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़ास। दरअसल दोस्तों बीजेपी का मतलब पता है क्या है? भ्रष्टाचार। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, संजय सिंह कह रहा है। संजय सिंह कह रहा है कि बीजेपी का मतलब ही भ्रष्टाचार है। आपको बता दें दिल्ली क्या एयरपोर्ट का दोस्तों पूरा का पूरा एयरपोर्ट ही ढह गया। जी हाँ, दरअसल आपको तो दोस्तों इस बात को कोई छुपा नहीं सकता है कि सरकार क्या कर रही है। इस चीज़ को आपको बता दें, दरअसल हुआ कुछ यूँ है दोस्तों कि दिल्ली में पूरा का पूरा, जिसका अभी 3 महीने हुए मुश्किल से दोस्तों, जिस टनल का नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था दोस्तों, वो पूरा का पूरा टनल गिर गया है। आप सवाल उठ रहे हैं कि भैया ये आपने जो आईजी एयरपोर्ट है दोस्तों दिल्ली का, वहाँ पर हादसे में 3 लोगों की मौत बताई जा रही है और कई लोग घायल भी हो गए हैं। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों, जहाँ नरेंद्र मोदी है वहाँ पर